महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसका कि इंतजार आज स्ट्रीट को था, एक इम्पोर्टेंट नंबर आ जाना था। नतीजे फिलहाल अनुमान के मुताबिक ही नजर आ रहे हैं। मुनाफा हल्का अनुमान से कम है, 2646 करोड़ का हमारा अनुमान था मुनाफा, उसके सामने 2454 करोड़ का आया है। लेकिन बाकी सभी नंबर्स अगर देखेंगे एक एक करके, आय का अगर हम आपको फिगर बताएं, रेवेन्यू, तो वो 25,642 करोड़ का मुनाफा हुआ है यहाँ पर कंपनी को। हमारा अनुमान 25,326 का था, तो अनुमान से बेहतर आंकड़े आए हैं। आय में मुनाफे का फिगर ठीक ठाक ही है। मार्जिन के फ्रंट पर भी अनुमान से बेहतर नतीजे दिखाई दे रहे हैं। जो मार्जिन था वो हमारा 3200 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने 3590 करोड़ के मार्जिन के फिगर्स आए हैं। तो कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो वो भी बेहतर, मार्जिन 14% आया है, हमारा अनुमान 12% का था। तो मार्जिन के फ्रंट पर तो नंबर्स काफी अच्छे हैं। मुनाफा थोड़ा निराश किया है, लेकिन बाकी सभी नंबर्स अभी ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से स्टॉक भी देखिए रिएक्ट कर रहा है, 1.5% ऊपर आ चुका है महिंद्रा महिंद्रा का स्टॉक। राहुल जी, महिंद्रा महिंद्रा की चार्ट एक बार देखिए, तब तक हम नतीजे बता देते हैं एक बार। जैसे ही नतीजे आए एक स्पाइक आया स्टॉक में महिंद्रा महिंद्रा के। नंबर्स फिलहाल इन लाइन, और कुछ कुछ फ्रंट पर अनुमान से बेहतर, स्पेशली मार्जिन के नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। राहुल जी, चार्ट्स पर क्या लग रहा है आपको? महिंद्रा महिंद्रा ये जो तेजी आई है, इसमें क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए, या फिर जिनके पास ऑलरेडी था नतीजों के लिए, जिन्होंने ट्रेड लेके रखा था, अब वो क्या करें स्टॉक में? फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करने के लिए अनलेस इंट्राडे या बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो ही कर सकते हैं। जनरल कुछ हफ्ते का नजरिया या वीकली चार्ट को भी देखेंगे तो ब्रॉड बेस साइडवेज मूव है। लोअर एंड ऑफ द रेंज आता है तो बाइंग दिखता है उनको, और हायर एंड ऑफ द रेंज आता है तो सेलिंग मिल जाता है। तो इतना कन्विक्शन नहीं है बाय करने के लिए आज के अपमूव के आज के अपमूव के बाद भी। आइए, कल महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे आने वाले हैं। अनुमान क्या है, कैसे नंबर्स आएंगे, बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए क्या अनुमान है आंकड़ों को लेकर? जी हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो एमएनएम से काफ़ी अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। रेवेन्यूज करीब 25,326 और करोड़ के आसपास आ सकते हैं, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 17% का जंप होगा। मार्जिन्स की बात करें तो वाई बेसिस पर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, 12.6% पे मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो मार्जिन एक्सपैंड होते हुए नजर आ सकते हैं। प्राइस हाइक्स लिए थे कंपनी ने, ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट मिलेगा, जिसके चलते सिक्वेंशियल बेसिस पर मार्जिन्स एक्सपैंड हो सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम्स की बात करें तो ऑटो सेगमेंट के वॉल्यूम्स तो काफ़ी अच्छे थे, जो कंपनी ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिए हैं। सप्लाई चेन इश्यूज कम हो रहे हैं, जिसके चलते वॉल्यूम्स ऑटो सेगमेंट के काफ़ी अच्छे थे। लेकिन ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो इसमें पिछले कुछ क्वार्टर से कुछ कमजोरी देखने को मिल रही है, जो इस क्वार्टर में भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। इनफैक्ट तीसरी तिमाही के ट्रैक्टर वॉल्यूम्स 4% से गिरे थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जिसके चलते उसका इम्पैक्ट भी नतीजों पर देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री ट्रैक्टर सेगमेंट के आउटलुक को लेकर क्या निकल कर आती है वो काफ़ी क्रूशियल होगी। याद रखें, एस्कॉर्ट्स के नतीजे कुछ समय पहले आए थे और मैनेजमेंट ने इंडस्ट्री आउटलुक काफ़ी नेगेटिव दिया था, जिसके चलते एस्कॉर्ट्स में भारी गिरावट देखने को मिली थी। तो ऐसी कुछ कॉमेंट्री अगर एमएनएम भी देता है तो वो भी काफ़ी नेगेटिव होगा। उसके साथ ही साथ एसयूवी सेगमेंट में बुकिंग्स कैसी है वो भी एक की मॉनिटरेबल होगा। लेकिन ऑल इन ऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सालाना आधार पर अच्छे नतीजों की उम्मीद है। आशीषा, बहुत शुक्रिया आपका ये अनुमान बताने के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा इसकी चाल जो रही है बाजार के हिसाब से ही रही है। 22-23% के आसपास के रिटर्न साल भर में दिए हैं शेयर ने। आज ये कमजोर है 1% के आसपास के नतीजों से पहले रुचित कोई ट्रेड लेना चाहिए क्या, या फिर अगर ऑप्शंस के जरिए अगर आपको कुछ दिख रहा हो ट्रेड तो भी बता सकते हैं आप? नहीं, फ्रेंकली अभिषेक, मैं वेट करूंगा नो फॉलो अप मूव रिजल्ट्स के बाद कैसा रहता है, क्योंकि अगर लास्ट एक महीने में देखेंगे तो स्टॉक ने कोई भी ट्रेंडेड फेज नहीं दिया है। 1740 के आसपास एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बना है, बट सामने 100 दिन का मूविंग एवरेज 1600 के आसपास है, वो भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो कोई क्लियर ट्रेंड नहीं नजर आ रहा है स्टॉक में कि कोई ट्रेंडेड फेज नो स्टॉक इमीडिएटली दिखाएगा। सो मैं वेट करूंगा कि रिजल्ट्स के बाद में कैसा रिएक्शन आता है। इनकेस अगर 1600 1580 ये लेवल टूटता है तो आई थिंक फिर शॉर्ट साइड जाने का कैंडिडेट बन सकता है, बट करंट लेवल्स पे ऐसे कोई सेटअप्स नहीं बन रहे।
अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।